थैंक यू सर। सर थोड़ा एक फोटो कर देखना कौन सा यार हमें सॉरी पता नहीं होगा 4-5 बहुत ज़्यादा है तो उसके बाद आज वाकई में हमारे लिए एक इमोशनल मोमेंट है सर कि आप हमारे डॉक्टर मुझे साहब यहाँ से ट्रांसफ़र नमस्कार जा रहे हैं और लोगों का आपका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है क्लास के लिए खासकर डिग्री कॉलेज में जो आपका कंट्रीब्यूशन था सर आपके आपने बहुत अपनी तरफ से डिग्री कॉलेज को प्रोफेशनल बनाने में बच्चों की कामयाबी में आपका बहुत बड़ा नुमाया हो रहा है सर। तो उसके बाद इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है सर कि आप जहाँ भी जाएंगे अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, इससे भी अच्छी तरह से आगे बढ़े और पूरे कामयाबी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे द्रास से मैं आज विदाई कोशिश में आपको अलविदा कर रहे हैं सर। तो साथ में हमारे शबानी साहब को भी हम वेलकम करते हैं। शबानी साहब हम जब एग्जैम कोचिंग सेंटर चला रहे थे सर आप लोग मैं उसको 12th में पढ़ता था वहाँ। अब आप बोलेंगे आप स्टूडेंट हाँ तो तभी से जानता हूँ सर। तो आप भी कबीर में काफ़ी फेमस हैं सर, आपके एजुकेशन का इसमें कबीर पूरे एजुकेशन इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है सर। हमें आपसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं जिस तरह से हमारे डॉक्टर अमजद ने काम किया सर क्लास में, इंशाल्लाह आप भी यहाँ हमारे द्रास की तरक्की में आपका भी बहुत बड़ा रोल होगा सर। तो सब और हमारे नए जो हमारे प्रिंसिपल आए हैं आप दोनों को सर मैं वेलकम, थोड़ा सा छोटी सी एक पार्टी हुई मगर इंशाल्लाह आइंदा भी हम मिलेंगे। अमजद साहब आपने जिस हिसाब से हमारे द्रास की खिदमत की है, खासकर 1 साल जब से हम चुन के आए हैं आप लोग आपने हमें अपने कॉलेज में हमारे कॉलेज में बुलाया और जिस तरह हमसे काम भी लिया और इंशाल्लाह हम भी आपके साथ शाना बशाना चले और इंशाल्लाह आपकी जो खिदमत थी हमारे द्रास के लोगों के और आप जिस हिसाब से हमारे कॉलेज को चलाते थे वो कॉलेज के या पढ़ाई के हुए मतलब हमारे बच्चों के मतलब जिस तरह आप फिक्रमंद थे हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इंशाल्लाह। तो अचानक से ये ट्रांसफ़र आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी शबानी साहब को तो क्या कहना है, हमने हर वक्त सुना है आपके बारे में, आप जिस हिसाब से हमारे शुरू वाली पब्लिक स्कूल को चलाते हैं, जिस हिसाब से आपने उसको एक वो इंस्टीट्यूशन बनाया है, हमें फ़ख्र है कि आप यहाँ आए, यहाँ पोस्टिंग हुई और ख़ासकर आप द्रास साइड की ही हैं, हमारा ही दरअसल ही आपको होगा तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत, आपके ही बच्चे हैं तो आपका वेलकम सर। बाकी हमारे आजकल मुहर्रम का महीना चल रहा है तो लोग ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको कम न समझिए। तो इंशाल्लाह आप जहाँ भी रहे अमजद सर आप कामयाब रहें। बाकी हमारी तरफ से और हमारे जवानों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी शबानी सर को इश्योर करेंगे हम 2 काउंसलर इंशाल्लाह जब भी बुलाएंगे हम हाजिर रहेंगे और आप जिस चीज़ की कमी हो इंशाल्लाह हमें बताइए, इंशाल्लाह हम आगे आपकी बात पहुंचाएंगे, चाहे काउंसिल में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, यूटी लेवल में हो। बाकी हमारे जो यहाँ कुछ चेहरे आपने देखे आज उनको थोड़ा पहचान लीजिएगा क्योंकि ये ही वॉलंटियर्स हैं के द्रास। ये जब भी आपको कोई काम हो इनसे भी आपको ले सकते हैं इंशाल्लाह। अमजद साहब को पता है कि द्रास का माहौल कैसा है, द्रास के लोग कैसे हैं, थोड़े जज्बाती हैं, थोड़ा मुँह पे बहुत बोलते हैं, बाकी दिल के बहुत साफ है। इंशाल्लाह आपका हर वक्त हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आप जिस तरह काम करोगे, जिस तरह करने के लिए आप चाहोगे हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेंबर्स द्रास के हैं, इन सब ने सोचा कि हमारे अमजद सर के लिए एक ऑर्डर निकली है। काफ़ी जो है अमजद सर के साथ काफ़ी टाइम हम लोगों ने बिताया। अमजद सर ने हमारे इस कॉलेज को जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, काफ़ी सहयोग रहा है। मैं जब बीडीसी था उस दौर में भी काफ़ी जो है यहाँ के हालात से गुजरना पड़ा। कोविड का इशू यहाँ पे हुआ, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे हुए, तो इन सारी चीज़ों को निकाल के अमजद सर ने हमारे स्कूल में काफ़ी रोल भी पढ़वाया।
तो स्कूल में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफ़ी कमी थी। तो इन सारे इश्यूज़ को आगे हेडलाइट करते करते आज एक अच्छे कैंपस में हमारे कॉलेज को पहुँचाया है। गहराइयों से उसका अलविदाई करते हैं। हमें साथ ही साथ जो शबानी सर यहाँ पे आए हैं, हमने सुना है सर, आपको आज देखा साहब हैं, हमारे अमित साहब हैं, हमारे जमील साहब हैं, बहुत सारे लोग एक्टिव मेम्बर्स हैं जो एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं और कॉलेज हैं, और आपका हम खैर मकदम करते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आप भी कॉलेज को बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाओगे और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आई तो हमें याद करोगे। और इस पार्टी के रिलेटेड सर छोटी सी चाय की टी पार्टी हमने रखी। एक इमोशनली जो अटैच्ड एक जगह के साथ रहता है। पिछले 6 साल से इस द्रास के कौम के लिए मतलब हम मुलाजिमों का काम ही यही है कि मुझे अपना ड्यूटी करना है, और अगर हर कोई अपना ड्यूटी सही से करे। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आज, और मैं शाबानी सर के लिए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मैं जब 2019 में आया था तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मगर आज शाबानी सर के लिए इतने सारे लोग वेलकम करके उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा ही हर जगह होना चाहिए ताकि जो बंदा दूर से आता है उसको एक अप्रिसिएशन मिले और उसको एक सपोर्ट मिले। तो जिस तरीके का सपोर्ट आप सबने मुझे दिया, और ख़ासकर ये पिछले 1-2 सालों में का समद और का वाहिद ने जो सपोर्ट किया, और उससे पहले हमारे नूर साहब का, हमीद साहब, मतलब आप सारे का, इदरीस साहब, मतलब किसी का भी मैं नाम अगर नहीं लेता हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, वो मेरी लाइल्मी की वजह से है। लेकिन आप सब ने मुझे बिल्कुल कभी महसूस होने नहीं दिया कि मैं कोई बाहर का हूँ। मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे आज आई फील प्राउड दैट आई एम ए पार्ट ऑफ द्रास, एंड मुझे इस बात की खुशी ज़िंदगी भर रहेगी कि मैंने द्रास में काम किया, आप सबके बीच में काम किया, और आप सब ने इतना प्यार दिया, इतना हौसला बढ़ाया कि हम एक कॉलेज को, जो एक स्क्रैच में मैं कह रहा था कि उधारी में एक कॉलेज यहाँ पे चल रहा था, तो उसको निकाल के एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताआवनु अलल बिर। मोहतरम वाहिद साहब, समद साहब, हमारे डॉक्टर अमजद अली साहब, BDC मेंबर, बाकी सारे जो मुअज़्ज़िज़ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज पहले ही दिन मैं जब कॉलेज पहुँचा तो स्टूडेंट की तरफ से फेयरवेल और वेलकम था, और आप लोगों ने भी इसका अहतमाम किया। यहाँ पर मिठाई और पकौड़ा खाना मकसद नहीं था, सबसे अहम काम है जो कुरान हमें हिदायत देता है कि नेकी में एक दूसरे के साथ ताउन करें। और नेकी बहुत सारे कस्म के नेकी होते हैं, आप जानते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन नेकी जो है वो इल्म है। इल्म के ताल्लुक़ से जब भी एक दूसरे के साथ ताउन हो, हम सब जानते हैं सबसे बड़ी रात जो है वो हमारी 365 दिनों में वो शब क़द्र की रात है, और जितने भी मसालिक हैं वो सब इस बात का एतराफ़ करते हैं कि खुदा की तरफ से सारी नेमतें जो है वो उस रात में नाजिल होती है, और लोगों की तकदीरें भी जो है वो उसी रात में लिखी जाती है। तो शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब में मुफ़ातिहुल जिनान में कहते हैं, जो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, लेकिन कहते हैं शब क़द्र की रात को सबसे बेहतरीन अमल क्या है। हमारे यहाँ नमाज होता है, ज़िक्र होता है, वगैरह वगैरह, लेकिन शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं कि सबसे बेहतरीन अमल जो है, जो कुरान, पैगम्बर की हदीस, अइम्मा के हदीस के रूह में, वो है इल्म हासिल करना। उस रात में भी अगर आप इल्म हासिल करने में वक्त गुजारते हैं तो उस अमल को सबसे खुदा ज़्यादा पसंद करता है, उस नेकी को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन में तकरीबन 2007 से मैं रहा हूँ, और उससे पहले 4 साल स्कूल एजुकेशन में भी काम किया है। हमारे अमीन साहब वगैरह जानते हैं, समद साहब ने कहा इक़रा कोचिंग सेंटर, ये 2004 में एक
सिलसिला शुरू हुआ था जब हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कोई टीचर होते नहीं थे। एक आध टीचर थे, वो 3-4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाते थे। तो जब मैं मुंबई से यहाँ पर आया तो इस चीज़ को मैंने महसूस किया कि ये फैसिलिटी जो है वो करगिल में अवेलेबल नहीं है। तो हमारे कुछ कश्मीरी दोस्त थे, फारूक सर केमिस्ट्री के, बड़े दियानतदार है, शाह सर, उन कुछ लोगों को जमा करके हमने इकरा कोचिंग सेंटर की बुनियाद डाली। और 2004 में भी हम 3 महीने का 1000 रुपये फ़ीस लेते थे, 2014 में भी 1000 रुपये ही फ़ीस लेते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से बहुत सारे लोग, ख़ास करके गरीब तबका जो है, उनको एक अच्छा एक कोचिंग फैसिलिटी मिलने की वजह से पढ़ने का उनके अंदर ज़ौक़ और शौक़ और बढ़ा और बहुत सारे कामयाब होते हैं। तो जब भी यहाँ पर भी पहुँचता हूँ तो शायद या तो कॉलेज की वजह से, कॉलेज से ज़्यादा जो है वो इकरा कोचिंग सेंटर की वजह से लोग कहते हैं कि हम आपके स्टूडेंट रहे हैं। ज़ास्कर की एक खुसूसियत जो मैंने देखा, किसी की तारीफ़ अगर लाजिम है तो करना भी ज़रूरी है। तो जब 2013 में मैं वहाँ पर गया था, हायर सेकेंडरी में कॉलेज शुरू करना था, तो कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट और मेरे ऑर्डर के साथ साथ वहाँ के काउंसलर, खास करके इंजीनियर कंसल्टेशन, मतलब पहले ही दिन से, कभी आप फेसबुक पे देखेंगे तो अभी भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जो कंट्रैक्चुअल टीचर्स को मैंने लेके आया उनके लिए गाड़ी का इंतज़ाम करना, अपनी गाड़ी में उनको बिठाना, यहाँ से ज़ास्कर लेके जाना। ज़ास्कर में जो अब वहाँ बैठने का कोई जगह तो था नहीं, डाक बंगलों में उनको बिठाना, 2-3 महीने तक पूरा राशन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो है वो बुनियाद बन गई कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के कायम करने का। हम आमतौर पर एजुकेशन में मिसाल देते हैं कि भाई ये ट्रायंगुलर है, इसमें टीचर है, पेरेंट्स है और स्टूडेंट है। जब तक ये तीनों पॉइंट मिलेंगे नहीं तब तक एजुकेशन सिस्टम जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में जो है वो एजुकेशन ये स्क्वायर है, यहाँ पर 4 पॉइंट का मिलना ज़रूरी है। स्टूडेंट है, टीचर है, पेरेंट्स है, लेकिन साथ साथ में जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन, उनका भी साथ में मिलना ज़रूरी है, तब जाके एक इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से फ्लरिश हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम में पावर पॉलिटिकल सिस्टम में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं। बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं द्रास ऑनलाइन में। और आज अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज द्रास। बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर द्रास में। ऑनलाइन की पूरी टीम की तरफ से आपका वेलकम है। खासकर देखते हैं द्रास डिग्री कॉलेज की अगर बात करें, ओवरऑल कैसा देखते हैं सर? द्रास ऑनलाइन का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ये जो टी पार्टी रखा है हमारे काउंसलर, BDCs, पंच, सरपंच और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन के जो प्रेसिडेंट्स थे उनकी तरफ से सर, तो उसके लिए पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये बहुत ही खुशाइन बात है कि एजुकेशन सेक्टर में कोई प्रिंसिपल आता है, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल हो चाहे कॉलेज लेवल हो, उसका वेलकम करना और जाने वाले का फेयरवेल देना, विदाई करना, तो इससे एक हौसला मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है और ये महसूस होता है कि तालीम जो है और एजुकेशन का कितना लोगों में इम्पोर्टेंस है। और द्रास कॉलेज जो है वो आप जानते हैं कि तकरीबन आखिर में बनने वाले कॉलेजेस में से एक कॉलेज है। जैसे ज़ास्कर 2013 में बना था, नुब्रा 2013 में बना था, खलसी और द्रास जो है वो तकरीबन 18-19 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है अर्स्टवाइल जैन के गवर्नमेंट की तरफ से। और द्रास का एक बहुत देरीना मांग भी था कॉलेज के लिए, क्योंकि द्रास के बच्चों को या तो श्रीनगर जाना पड़ता था या तो करगिल, तकरीबन 60 किलोमीटर का मसाफत करके। तो अपने ही डोर स्टेप के ऊपर कॉलेज होना, इसकी अपनी एक अहमियत है और साथ साथ में इसकी जिम्मेदारियां भी है, जो यहाँ पर स्टाफ है उनके ऊपर भी है और यहाँ के आवाम की भी, ताकि ताउन रहे। और जब मैं कॉलेज की तरफ, कैंपस की तरफ मैं आज गया
तो काफ़ी कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है। बहुत सारा वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, स्पीड अप करने की ज़रूरत है। एरिया क्योंकि बहुत बड़ा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। स्टूडेंट का एनरोलमेंट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, उसके लिए हमें पूरा एक इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक स्ट्रेटजी हम बनाएंगे और हायर सेकेंडरीज के साथ हमारा एक अच्छा कोलैबोरेशन होगा। साथ ही साथ में मैं ये बताऊं कि एक प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान का एक स्कीम है PM ऊषा। इसके अंदर जो है वो 3 कॉलेजेस के लिए, जिसका मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी हूं और ये प्रपोजल भी मैंने बनाया था, उसमें 7 करोड़ 12,95,000 रुपया अप्रूव्ड है। तो ये द्रास कॉलेज, करगिल कॉलेज और जास्कर कॉलेज और कुछ हिस्सा इंशाल्लाह संको कैंपस के लिए भी है। आखिरी सवाल रहेगा, खासकर आपका किस तरह का प्लानिंग रहेगा आने वाले टाइम में, खासकर एजुकेशन को? देखिए, हर एक सिस्टम में ये होता है कि जो पहले हुआ है उस काम को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि उसको हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पर कोई कमी रह गई है उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से UT एडमिनिस्ट्रेशन खासकर 2019 के बाद जो है बहुत कुछ इन्वेस्ट हुआ है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में। इन चीज़ों को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कुछ स्किल कोर्सेज़ की यहाँ पर ज़रूरत है, खाली 2 स्किल कोर्सेज चल रहा है आजकल। स्किल जो है, स्किलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और नेशनल लेवल पे भी स्किलिंग के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और साथ ही कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी हायर सेकेंडरीज के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि बच्चा जो है वो देखता है कि हायर सेकेंडरी में वो सब्जेक्ट नहीं है, कॉलेज में वो सब्जेक्ट है, तो उसके लिए वो जल्दी तैयार होता नहीं है। तो इस तरह से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करने की ज़रूरत है और एक पूरा एक प्लानिंग, क्योंकि आमतौर पर हमारा 3 इयर्स का सर्विस होता है प्रिंसिपल के लिए, तो इंशाल्लाह एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे यहाँ पर द्रास के, उन सबको ऑन बोर्ड लेंगे और बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस भी है अदर देन गवर्नमेंट जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। इंशाल्लाह उनके साथ भी कोलैबोरेशन करके अपने इस दौर में द्रास कॉलेज को एक बेहतरीन कॉलेज बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अब्दुल वाहिद साहब, अब्दुल समद साहब, आप दोनों का वेलकम कर रहे हैं। खासकर आज के इस ओकेजन पे क्या कहेंगे? आज के इस तकरीब में आपको यही कहूँगा कि ये जो ट्रांसफ़र्स होते हैं ये पार्ट एंड वो है एक लाइफ का, तो किसी को आना किसी को जाना ये तो रहता है। हमारे पास एक अच्छे काबिल और डेडिकेटेड जो हमारे पास प्रिंसिपल थे अमजद सर, उसका आज ट्रांसफ़र हुआ। हमारे लिए थोड़ा सा दुख की घड़ी हुई है, क्योंकि उसने जब से हमारे पास कौन से ये कॉलेज का ये इनॉग्रेशन हुआ तब से इन्होंने संभाला हुआ था और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में इन्होंने बदल दिया। यहाँ रेंट हाउस में रख के इसको आज हमारे इधर कॉलेज एस्टैब्लिश किया। तो इसके बाद हमारे पास आज शबानी सर आए, हम उसके बारे में तो हमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि शबानी सर की काबिलियत और उसके बारे में। तो हम उन दोनों को आज एक को अलविदाई तकरीब और उसका दूसरे को वेलकम की एक तकरीब थी, तो आपको याद ने इसकी कवरेज भी की। तो हम यही कहेंगे अमजद सर जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, आबाद रहें। बाकी आपके माध्यम से एक यहाँ चीज़ कहने की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे कॉलेज का जो एनरोलमेंट है वो थोड़ा सा गिर रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरी आवाम से ही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ एडमिशन्स किया जाए, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। 25 से 27 तक हमारे यहाँ प्रोफेसर्स हैं, अच्छे काबिल प्रोफेसर्स भी हैं और डोर स्टेप्स पे आपको बच्चों को तालीम मिल रही है और इससे आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और बाहर के जो हमारे ड्रग्स में मुब्तला होना, ये चीज़ें बाहर, ये इन चीज़ का जो ख़दशा रहता है इससे भी बचोगे। और यहाँ के माहौल और आपको बच्चे को जो कुछ समझ नहीं आएगा वो आप प्रोफेसर से, हमारे पास लोकल्स हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। आप बाहर जाओगे, मैं खुद ने पढ़ा है बाहर कॉलेजों में, आपको प्रोफेसर से मिलने की तो दूर, उसको सिर्फ देखना ही नसीब हो जाता है। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एडमिशन कराने की ज़रूरत है और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसको कवरेज करने का। सर ओवरऑल क्या कहेंगे? जी, जो प्यार द्रास ने मुझे दिया और जिस सपोर्ट के बेसिस पे ही मैं कुछ कर पाया और जिसके लिए मुझे
आज एक अप्रिसिएशन मैं समझूंगा कि एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है कि एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज किया हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहबान की तरफ से। तो ये मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने जो काम को सराहा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा द्रास जो है वो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक फील्ड में प्रॉस्पेयर करेगा, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एज ए काउंसलर आपकी क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे? शुक्रिया सलीम साहब। सबसे पहले तो आज का दिन हमारे लिए जो है एक इमोशनल मोमेंट था आज का दिन, क्योंकि हमारे अमजद सर हमारे द्रास से रुखसत होकर जा रहे हैं। उनके लिए एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी हमने यहाँ रखी थी। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि अमजद सर का इनिशियल स्टेज पे यहाँ डिग्री कॉलेज जब खुला था, तो इसी का ही बदौलत जो है हमारे डिग्री कॉलेज का जो है काम चल रहा था। लेकिन उसको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत सारी चीज़ों की परेशानियाँ थी, लेकिन ये यहाँ कहीं साल रहे और उसने उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमारे साथ रहे। हमारी ऐसे बीइंग ए काउंसलर मैं उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि द्रास की डेवलपमेंट में हमारे डिग्री कॉलेज की बेहतरी में इसका जो है एक बेहतर रोल रहा है। तो साथ साथ में हमारे नासिर शाबानी साहब भी आज यहाँ पर द्रास में पहली बार आए थे ज्वाइन करने के लिए, तो उनका भी हम वेलकम करते हैं। और नासिर शाबानी साहब का पूरे कारगिल की एजुकेशन के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल है, और हमें उम्मीद है कि द्रास को भी जो है एक अच्छे इसमें लाने के लिए, हमारे डिग्री कॉलेज को और भी बेहतर बनाने के लिए उनका हमें इंशाल्लाह उम्मीद है। तो पहले तो आज हमारा यहाँ जमा होने का मकसद यही था कि एक फेयरवेल पार्टी और वेलकम पार्टी जो है हमने जो हाल ही में हमारे डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल जनाब अमजद अब्बासी साहब का ट्रांसफ़र ज़ांस्कर डिग्री कॉलेज में हुआ, उनके जगह पे जो है हमारे नासिर शाबानी साहब जो है वो यहाँ नए प्रिंसिपल आए। तो हमारे जो जाने वाले अमजद साहब का उनका जो है उनके लिए फेयरवेल पार्टी का इंतज़ाम किया था, और नए प्रिंसिपल के लिए वेलकम का हमने जो है पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे दोनों ऑनरेबल काउंसलर की तरफ से। सबसे पहले तो मैं हमारे अमजद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि काफ़ी चैलेंजेस थे जब वो यहाँ प्रिंसिपल आए, क्योंकि प्राइवेट एक बिल्डिंग में जो है यहाँ डिग्री कॉलेज हुआ करता था, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट करके हायर सेकेंडरी के कैंपस में लाया। उसके बाद फिर वो कामयाब हो गए, 2-3 साल के अंदर अंदर नया कंस्ट्रक्शन करा के अब डिग्री कॉलेज में प्रॉपरली वो चला रहे हैं। तो मैं तमाम जवानों की तरफ से डॉक्टर अमजद अब्बासी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने 4-5 साल डेडिकेशन के साथ जो है यहाँ द्रास जो सेकंड कोल्डेस्ट है, काफ़ी टफ टेरेन है, बर्फ़ के बावजूद जो है उन्होंने काफ़ी डेडिकेशन के साथ यहाँ इस कॉलेज को चलाने में काम किया। तो तमाम नौजवानों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जो नासिर शाबानी साहब हमारे नए प्रिंसिपल आया है, उनसे बहुत ज़्यादा पुरुमेद हूँ, क्योंकि वो ख़ुद एक सोशल वर्कर भी हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी है। हम चाहते हैं कि जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है उसका काफ़ी नाम है एजुकेशन जो है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में, तो हम चाहते हैं कि बड़े खुशी भी है कि वो यहाँ द्रास में जो है कॉलेज ही नहीं बल्कि तमाम ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में, डेवलप करने में हमारी मदद करे। इस उम्मीद के साथ आज हमारे दोनों ऑनरेबल काउंसलर ने जो है इन दोनों के लिए एक पार्टी रखा था। एक बार फिर मैं जाने वाले प्रिंसिपल के लिए बेस्ट विशेस कहता हूं कि वो ज़ांस्कर में भी इसी डेडिकेशन के साथ काम करे, और साथ में नासिर शाबानी के लिए ये अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं कि जब भी हमारे यूथ की ज़रूरत पड़े उनको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन डिग्री कॉलेज के लिए या द्रास के लिए हम तमाम नौजवान जो है उनके लिए जो है हमेशा तैयार रहेंगे। यही मैसेज के साथ हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया का भी, जो हर बार इस तरह की प्रोग्राम्स और मैसेज को जो है आगे। साथ में जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहता हूं कि यहाँ एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत काबिल फैकल्टीज़ जो है हमारे डिग्री कॉलेज में है। जो भी पास हो गए उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ एडमिशन लेके इस कॉलेज का नाम को रोशन करें। थैंक यू।